सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, जैसा कि हम सभी को पता है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि पेंसिल्स बना रही हैं अलग अलग प्राइस सेगमेंट में। और ये भी पता है कि जितनी ज़्यादा ब्रांड्स होंगी उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। और मुझे रेगुलरली लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मेरे पास इतने सारे ब्रांड्स हैं जिसको मैंने पर्सनली यूज़ करा है और जिसको मैंने यूज़ करा हुआ है उसके बारे में मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ। तो वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं उनमें से मैं बेस्ट चूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली इतने सारे पेंसिल्स के जो ब्रांड्स हैं इनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है जो कि बजट सेक्शन में बोलूँगा, जिसमें 100 रुपीज़ से नीचे वाले जो पेंसिल्स हैं, जो ब्रांड्स हैं जो कि 100 रुपीज़ से नीचे के पेंसिल्स बेच रहे हैं, उनको मैंने एक कैटेगरी में रखा है। दूसरे कैटेगरी में आएंगे जो कि मिड रेंज सेक्शन होगा, जो कि है 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में जो पेंसिल्स आते हैं उनको मैंने रखा है। एंड उसके बाद जो है प्रीमियम में आ जाते हैं जो कि 500 रुपये से ऊपर वाले हैं। जितने यहाँ पे जितने ब्रांड्स हैं सब 500 के ऊपर वाले हैं। तो 3 यहाँ पर कैटेगरी हो जाता है। अब ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में मैं बेस्ट चूज़ करूँगा, जिसको मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होगा। और डेफिनेटली आपके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप पहले वीडियो देख लो और ये देख लो कि कौन से कैटेगरी में मैं कौन सा पेंसिल चूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं 2 चूज़ करूँगा, टॉप 2, एंड उसके बाद जो मेरा प्रेफरेंस होगा, जो फर्स्ट नंबर पे होगा अलग अलग कैटेगरी में, वो मैं बताऊँगा। एंड उसके बाद आपका काम ये रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाओ और ये बताओ कि जो मैं पेंसिल रिकमेंड कर रहा हूँ वो आपके ओपिनियन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपके ओपिनियन के हिसाब से कोई और हो सकता है, अगर कोई और है तो डेफिनेटली आप, अगर आप एग्री कर रहे हो तो वो लिख देना, और अगर एग्री नहीं कर रहे हो तो आपका प्रेफरेंस आप लिख सकते हो। यहाँ पर सारे पेंसिल्स को मैंने पर्सनली यूज़ करा हुआ है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसको मैंने ट्राई नहीं किया, तो उनके ऊपर मैं ओपिनियन दूँ ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उनको मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर बाकी पेंसिल को फ़िलहाल मैं रखता हूँ साइड, और सबसे पहले हम बात करेंगे बजट सेक्शन वाले। यहाँ पर जो पेंसिल मैंने यूज़ करा है, देखो ये है अप्सरा, ये है कैमलिन की, अप्सरा की अगेन। उसके बाद यहाँ पर है डोम्स की, आर्टलाइन और फैबर कैस्टल। तो ये इतने पेंसिल के ब्रांड हैं जो कि मैंने रिसेंटली यूज़ करें। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि पेंसिल से इतना ज़्यादा रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट नहीं आता है। अगर मैं इनमें से कोई भी पेंसिल चूज़ करूँ कि हाँ मेरे हिसाब से ये बेस्ट, इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट पेंसिल है, तो अगर वो पेंसिल अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी ड्राइंग उठा लो, आप नहीं बता सकते कि वो कौन से ब्रांड की पेंसिल से बना है। तो आपके जो आउटकम है ड्राइंग की, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। बट हाँ, जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। डार्कनेस में उसकी जो वुड की क्वालिटी है, लीड की क्वालिटी है, अगर आप उसको शार्प कर रहे हो तो वो कितना उसकी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, अगर आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो इतना चिंता मत करो। अगर बोल लो कि मैंने कोई भी पेंसिल रिकमेंड कर दिया और उसके अलावा अगर आपके पास दूसरे पेंसिल्स हैं तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉप 2 चूज़ करूँगा। तो डेफिनेटली बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। तो इनमें से 2 पेंसिल्स हैं जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। ये जब मैंने परचेस करा था तो ये 35 रुपीज़ का मिला था मुझे, और अभी शायद इसकी प्राइसिंग 50-60 के आसपास होगा। एंड ये आपको 70 रुपये 80 रुपये में मिल जाता है। तो प्राइस बहुत ही कम है, तो एक्सपेक्टेशन एकदम हाई नहीं रखेंगे। बट हाँ, अगर आप इतना पैसे लगा रहे हो और इस सेगमेंट में अगर मैं बेस्ट चूज़ करूँ, तो कन्फ्यूज़न बहुत सारा है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने बोला है कि डोम्स के पेंसिल्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, इसकी लीड बहुत अच्छी है। एंड आर्टलाइन की पेंसिल्स भी बहुत स्टेबल टाइप बोल सकता हूँ कि अगर आप 70 रुपये लगा रहे हो तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। 70 रुपये के हिसाब से उससे ज़्यादा की ही वैल्यू प्रोवाइड करती है ये। तो इनमें से बहुत ही क्लोज कॉम्बैट है दोनों, अगर आपके पास है दोनों में से कोई भी। अब इसके पास थोड़ी सी डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। ये ना अभी भी लोकल मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे स्टेशनरी शॉप पे जाओगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इन दोनों में से मैं फर्स्ट नंबर पे ये चूज़ करूँगा। इसको थोड़ा सा साइड करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ।
इसका ना कलर बहुत जल्दी निकल जाता है। कलर आप देखोगे तो पेंसिल की बहुत अच्छी है, बट ये बहुत जल्दी निकल जाती है। तो जब वो निकलती है तो इसकी जो लुक है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। और इसमें और कोई बुराई नहीं है, अच्छी है। थोड़ी सी डार्कनेस में भी पीछे रहता है, हालांकि इसकी जो लीड की क्वालिटी है और ड्राइंग एक्सपीरियंस इससे थोड़ी सी बेटर लगती है। बट एक को तो मुझे साइड रखना है, बट दोनों ही नेक टू नेक इनका कंपटीशन है। ये आपको बहुत ही क्लासिक सा लुक देता है, ग्रे कलर में आती है, ग्रे और ब्लू, और इस तरीके का देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट 100 रुपये से नीचे है तो डेफिनेटली दोनों में से कोई पेंसिल ले सकते हो, बट मेरा प्रेफरेंस यहाँ पर इस सेक्शन में आर्टलाइन है। इसका अगर थोड़ी सी डार्कनेस और बढ़ा दें या फिर इसका जो पेंट है उसको और अच्छी क्वालिटी के बनाएं तो डेफिनेटली ये नंबर 1 पे आ सकता है। तो बजट सेक्शन हमने हटा दिया है। यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ मिड रेंज में, जो कि 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में आता है। ये है फैबर कैस्टल 9000। ये ब्रिस्टो की पुरानी वाली है, नई वाली मेरे पास नहीं है, मैंने बहुत पहले परचेस किया था, लगभग 1.5-2 साल पहले। अगेन ये फैबर कैस्टल गोल्ड फाइबर है, फैबर कैस्टल ब्रांड की गोल्ड फाइबर पेंसिल्स हैं। एंड यहाँ पर है वरिसन ब्रांड की स्केचिंग पेंसिल्स। ये 4 पेंसिल्स हैं जो कि इस मिड रेंज सेक्शन में इंक्लूड होती हैं सारे। इसका लगभग 350 प्राइस है। ये भी आपको 300 के आसपास में मिलता है। ये शायद 250 रुपये की आती है और ये भी 470 रुपये की है। इसकी थोड़ी सी खासियत यह है कि इसमें 24 ग्रेड्स हैं, तो 9H से लेके 14B तक आपको देखने को मिलता है। बट 470 रुपये और इतने ग्रेड्स की वैसे भी ज़रूरत होती नहीं है, तो वैल्यू फॉर मनी मैं इसको नहीं बोलूँगा। ये पेंसिल बहुत अच्छी है, इसको मैंने बहुत टाइम पे यूज़ भी किया था। एंड गोल्ड फाइबर अच्छी प्रोडक्ट मुझे लगी थी। बहुत टाइम हो गया इसको यूज़ करे हुए, जब मैंने इसको परचेस किया था तब मैंने इसको यूज़ करा था एंड इसकी एक्सपीरियंस भी अच्छी थी। तो 250 रुपये में इसको परचेस कर सकते हो। यहाँ पर ब्रूस्टो ये वाली पेंसिल ना पार्टिकुलरली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी 300 रुपये के हिसाब से। बट जो अभी नई वाली पेंसिल है, जहाँ तक मैंने पता करा है, अपने जो फेलो आर्टिस्ट हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है उनके हिसाब से जो अभी ब्रूस्टो वाली जो नई वाली पेंसिल्स है वो बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर टॉप 2 अगर मैं चूज़ करूँ तो ये, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाली पेंसिल मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। तो वैसे अगर नई वाली होती तो शायद इंक्लूड करता, क्योंकि इसकी एक्सपीरियंस उतनी ज़्यादा है, बहुत पुरानी और इसको मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया क्योंकि इतनी अच्छी मुझे लगी नहीं थी। तो यहाँ पर टॉप 2 में ये आ जाते हैं फैबर कैस्टल। अगेन फैबर कैस्टल की दोनों पेंसिल्स हैं, फैबर कैस्टल की गोल्ड फाइबर और फैबर कैस्टल 9000। और टॉप की अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट मैं फैबर कैस्टल 9000 को चूज़ करूँगा। बहुत सारे प्लस पॉइंट है इसके। 350 रुपये में आपको मिलता है, हालांकि ये 6 ग्रेड की पेंसिल है। 12 सेट की जो पेंसिल्स हैं वो भी आपको लगभग 550 के आसपास में मिल जाता है, तो वो भी 500 के आसपास वाले में इंक्लूड कर सकते हैं। और लुक देखो, इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है और पर्सनली ये मेरा फेवरेट है। ये पेंसिल मेरा फेवरेट है अभी तक जितने भी मैंने यूज़ करे हैं। लुक हो गया इसका, वुड की क्वालिटी, लीड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 350 रुपये में अगर आप इसको परचेस करते हो, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा इसको यूज़ करके। बहुत अच्छी पेंसिल्स हैं, मतलब कंप्लीट पैकेज है। 350 रुपये, आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे एक बार को कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आपके बजट 500 के आसपास है, आप 100 रुपीज़ वाले में नहीं जाना चाहते हो, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के पेंसिल चाहते हो, अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो, तो फैबर कैस्टल 9000 आप चूज़ कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं प्रीमियम वाले सेक्शन में, जो कि 500 से ऊपर वाले हैं। तो यहाँ पर जो ब्रांड्स हैं मेरे पास वो है विंसर न्यूटन की है। ये ग्रेफाइट पेंसिल्स भी बनाती है। मुझे ये परचेस करने से पहले मुझे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पता था। कलर बनाते हैं बट ग्रेफाइट पेंसिल्स भी बनाते हैं, ये मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद लायरा, ये देखो दोनों बिल्कुल सेम दिखता है, पैकिंग बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद है स्टेडलर, ये 6 सेट वाली है, 12 सेट वाली भी लगभग 1200 रुपये के आसपास में आ जाती है। ये है टोम्बो की, ये भी आपको 700 रुपये के आसपास में मिलता है। उसके बाद है ये जनरल्स की, जो कि आपको 1000 रुपये में मिलती है। और ये है 24 सेट वाली है, वैसे 24 पेंसिल्स हैं, जो कि 2000 के आसपास में मुझे मिला था। तो जो 12 सेट वाली पेंसिल्स हैं
वो 1000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। ये सबसे महंगे है अभी। और भी महंगे ब्रांड्स के पेंसिल्स हैं, इन फ्यूचर मैं यूज़ करूँगा तो उनको भी इंक्लूड करेंगे और उसके हिसाब से रैंकिंग में करूँगा। यहाँ पर अगर मैं चूज़ करूँ टॉप 2, तो यार देखो यहाँ पर ना इस सेक्शन में बहुत क्लोज कॉम्बैट है और किसको चूज़ करूँ किसको साइड करूँ थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट हाँ, यहाँ पर ये जो ब्रांड है ना लायरा, इसकी मैंने जब अनबॉक्सिंग करी थी तभी मैंने बोला था कि 1000 रुपीज़ की है और ये इससे मुझे उम्मीद थी। बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि लायरा के पेंसिल्स आप ट्राई करो, लुक बहुत अच्छी आई थी। जो मैट ब्लैक एंड पीछे जो साइन वाली जो ब्लैक है, लुक बहुत ही अच्छी है इसकी और वेट भी बहुत कम है। बट इसकी जो लीड है मुझे उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी, क्योंकि आप 1000 रुपीज़ दे रहे हो, एक्सपेक्टेशन आपकी ऑलरेडी हाई है और एक्सपेक्ट भी करते हो कि अगर आप किसी पेंसिल्स के ऊपर 1000 रुपये खर्च कर रहे हो तो एक्सपीरियंस जो है ड्राइंग एक्सपीरियंस वो आपको अच्छा मिले। बट यहाँ पर अप टू द मार्क नहीं मिलती है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो पेंसिल्स आपको सामने दिख रहे हैं ना, सारे पेंसिल्स बहुत अमेजिंग है, बट मुझे यहाँ पर 2 चूज़ करने पड़ेंगे। देखो इसकी अभी मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रहा हूँ, जो सबसे रिसेंट जो मैंने यूज़ करी है वो यही है। और इसकी लुक देखो यार, इसका लुक बहुत ही प्यारा है। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि जो इसका पीछे वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाला, इसको कलर चेंज करा है और कलर से ही आप पहचान सकते हो। अगर आप ग्रेड नहीं देख रहे हो तो कलर से पहचान सकते हो कि ये सबसे हाई ग्रेड की पेंसिल है और सबसे लाइट ग्रेड की पेंसिल ये है। तो ये डार्कनेस को वेरी करा इन्होंने, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा लुक देता है। और इसका जो सर्कुलर शेप है ये बाकी पेंसिल से थोड़ा सा अलग बनाता है और इसकी जो लिड की क्वालिटी है वो भी अच्छी है। मतलब 1000 रुपये के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। लुक इसकी मुझे बहुत सही लगता है, तो इसको भी मैं भी रहने देता हूँ। तो यहाँ पर 2 अगर चूज़ करने की बारी आई तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा जनरल्स के पेंसिल्स और स्टेडलर। अब यहाँ पर डेरवेंट भी आ सकता था, टोम्बो भी आ सकता था, दोनों अमेजिंग है। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं इसको ये दोनों को चूज़ कर रहा हूँ। बाकी को मैं यहाँ पर थोड़ा देर के लिए साइड कर देता हूँ। ये पेंसिल्स भी बहुत अच्छी हैं, अगर आप इसके ऊपर खर्च करते हो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बहुत अच्छे पेंसिल्स हैं। अब इन दोनों में से जिसको मैं फर्स्ट नंबर पे चूज़ करूँगा वो है जनरल के पेंसिल्स। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्टेडलर बेस्ट है और देखो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ एंड मैं चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आप को रख रहा हूँ कि अगर मेरा बजट 1000 रुपीज़ के आसपास हुआ तो मैं कौन सी पेंसिल चूज़ करूँगा। और मैंने लगभग सारे पेंसिल ट्राई भी करे हुए हैं, तो उसमें से कौन सा चूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर ये चूज़ करूँगा। अब इसका जो लुक है ग्रीन कलर का बहुत ही सही लगता है मुझे। एंड इसकी जो खासियत है ना वो है इसकी लीड की क्वालिटी बहुत स्मूथ है। जब आप इसको पेपर पे अप्लाई करोगे, आपको अप्लाई करते से एक फ़ील आएगी कि हाँ आपने बहुत ही तगड़ी पेंसिल यूज़ करी हैं। और डार्कनेस भी बहुत अच्छी है। और पैकिंग देखो यार, पैकिंग बहुत ही सिंपल है। देखो ये पेपर वाला कवर है और ये फाइबर है, तो पैकिंग इसकी उतनी अच्छी नहीं है देखो। बट मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ क्वालिटी के हिसाब से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेडलर की पेंसिल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड यहाँ पर इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिस्ट के पास ये पेंसिल होती है। बट अगर मुझे पर्सनली चूज़ करना हुआ ना तो मैं ये चूज़ करूँगा 1000 रुपीज़ के आसपास में। अगर मुझे चूज़ करना हो तो ये भी अमेजिंग है, ब्लू कलर बहुत अच्छी लगती है, अमेजिंग है। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। थोड़ा सा मुझे अभी रिसेंट में मुझे प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी थी कि जो 8B पेंसिल्स थी उसको मैं इस वाले शार्पनर में शार्प कर रहा था और इसमें बहुत ही कम पेंसिल्स है जो टूटती है। बट यहाँ पर 8B पेंसिल टूट रही थी, तो वहाँ से थोड़ा सा ना मेरा ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हो गया। हालांकि वैसे टूटता नहीं है, शिकायत बहुत ही कम आता है। हो सकता है पेंसिल बहुत पुराना हो गया होगा या फिर कभी ड्रॉप हो गया होगा कहीं से, तो लीड अंदर का टूट गया होगा। तो यहाँ पर अब अलग अलग सेक्शन में जिसको मैंने फर्स्ट नंबर पे चूज़ करा है उनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो बजट सेक्शन में है आर्ट लाइन, मिड रेंज सेक्शन में है फैबर कैस्टल 9000 और प्रीमियम में मैं बोलूँगा जनरल्स के ग्रेफाइट पेंसिल्स। अब इनमें प्राइस के बहुत डिफरेंस है तो मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा। बट आपको अगर 100 रुपये के आसपास आपका बजट है, आँख बंद करो आर्ट लाइन ले लो,
300 500 के आसपास आपका बजट है, फैबर क्रिस्टल 9000 ले लो। अगर 500 के आसपास आपका अगर बजट है ना, तो इसका जो 12 सेट वाला पेंसिल है वो परचेज़ करना, आपको एक अच्छा रेंज मिल जाएगा अलग अलग ग्रेड के। और अगर आपका 1000 के आसपास बजट है, डेफिनेटली ये परचेज़ कर लो। तो मेरे हिसाब से ये तीनों पेंसिल्स हैं। आप बताओ कि आप इनसे एग्री करते हो या नहीं करते हो। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जो कैटेगरी मैंने बनाई है उसमें आप कौन सा चूज़ करोगे, किस में आप एग्री करते हो, किस में नहीं करते हो, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। फ़िलहाल के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।